Good morning, Achal ji. Good morning, Brijbala ji. Achal, can you hear me? Brijbala ji, can you hear me? Good morning. So yesterday we have covered some important elements with respect to land reforms and land tenures. और हमने जो है बात भी की थी. अब मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं फटाफट, ताकि अगर कोई बचे हुए पॉइंट्स होंगे वो भी आप लैंड रिफॉर्म्स में नोट कर सकते हो. So I hope you have tried to understand points which we had discussed yesterday. जो हमने कल पॉइंट्स किए थे, आई होप आपने उनको डिस्कस सोचा होगा, उनको समझा होगा. और आई हैव सीन जैसे आंचल ने शी ट्राई टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, तो दैट इज ऑन द राइट डायरेक्शन. प्लीज कंटिन्यू ऑन द सेम लाइंस, उसको करो और फिर आगे बढ़ के हम देखते हैं. जैसे मैंने कहा था कि रिफॉर्म्स में क्या हो सकता है. रिफॉर्म्स में हुआ एबॉलिशन ऑफ जमीन इंटरमीडियरीज, एक हमने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया गया था. इंटरमीडियरीज को हमने हटाया. दैट मीन जमींदार्स और रिच जो बीच में इंटरमीडियरीज थे, उससे कल्टीवेटर्स को मौका मिला. दे केम इन द डायरेक्ट टच एंड द डायरेक्ट यू कैन से मेन स्ट्रीम विद द गवर्नमेंट. एक चीज ये हुई. दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स हुए जो हमने डिस्कस किए थे, जैसे बंगाल, केरला. ऑपरेशन बारगा भी डिस्कस्ड. ऑपरेशन बारगा. Brijbala ji, in which state of India Operation Barga was launched? Please tell me. ऑपरेशन बारगा कहाँ लॉन्च किया गया था, लिख के बताइए. आंचल, कैन यू हियर मी? सो बृजबाला जी, ऑपरेशन बारगा बताइए कहाँ हुआ था. बताइए बताइए. बृजबाला जी, कैन यू हियर मी? प्लीज कंफर्म. सो ऑपरेशन बारगा कहाँ हुआ था? बंगाल. यस, थैंक यू. सो ऑपरेशन बारगा बंगाल में हुआ. फिर उसके बाद जो है बाकी एरियाज में हम कह सकते हैं इतना आसानी से वो नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ. लैंड ओनर्स एप्रीहेंसिव थे किसी भी तरह के फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए. इसीलिए जो है पूरे इंडिया में सब जगह लैंड रिफॉर्म्स या टेनेंसी रिफॉर्म्स वो नहीं हो पाए. लैंड सीलिंग की हमने बात की, दैट देयर मस्ट बी अ लिमिट. तो लैंड सीलिंग एक्ट्स आए, लेकिन they were not really able to bring the change the situation at the grassroots level. Jammu Kashmir, Bengal, and you can say Kerala, they were only few exceptions जहां पर पूरे चेंजेस दिखाई दिए. उसके अलावा हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया. असम को हम कह सकते हैं. असम तो क्यों ऐसा हुआ? जैसा मैंने बोला, लॉज में कुछ कमियां थी, लूप होल्स थे, litigations were there, and the officers they were collusion with landlords. Administrators and politicians were also not very keen. So government की political will power ना होने के कारण वो नहीं हो पाया. फिर उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स.
कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, स्मॉल अनइकोनॉमिकल शेयर होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग को एक साथ कर दिया गया एंड इट वाज डिसाइडेड दैट इट शुड बी मेड इकोनॉमिकल एंड कल्टिवेबल। उसका भी ज्यादा नहीं हो पाया, because in case of only Haryana and Punjab and Western UP where green revolution made a lot of difference, so high yielding variety fertilizers and everything was used here, तो यहाँ तो हो पाया, बाकी जगह नहीं हो पाया। so that was also a limited development in that sense, हम कह सकते हैं। तो if I give you a figure, you have to update also कि अगर पूरे इंडिया में मान लीजिए कल्टिवेबल एरिया अराउंड 150 या उससे भी 170 मिलियन हेक्टेयर्स है, तो मात्र 50, 60 या 70 हेक्टेयर जो है, मिलियन हेक्टेयर जो है, वो ही सिर्फ जो है कल्टिवेबल हो पाया। कोऑपरेटिव फार्मिंग, अभी तक बहुत ज्यादा स्केल के ऊपर कोऑपरेटिव फार्मिंग, things are changing with the coming of multinational corporations and conglomerates like Reliance and others. Upgradation of land records, जैसा मैंने आपसे बताया, अपग्रेडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका एक विजन डॉक्यूमेंट आया था। आई थिंक ये विजन डॉक्यूमेंट 1999 में आया था, एक विजन डॉक्यूमेंट आया और उस विजन डॉक्यूमेंट के 1999 में आने के बाद से शुरुआत हुई। तो ये रूट्स हैं, आज भी आपको देखना पड़ेगा कि और क्या नए चेंजेस हैं और वो क्या वाकई अप्लाई हो रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे या नहीं, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग। सो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड हुआ 1999, वहां से चालू हुआ, हर राज्य का अलग है, सेंटर भी चाहता है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। अब जैसा हमने एक और एग्जांपल बताया था कि छोटे छोटे घर दिए गए, यू नो दोज हु वर होमलेस दे वर गिवन होम एंड थिंग्स चेंज्ड बट नॉट मच, हर्डल्स रही, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रहे हैं, ट्रेडिशनल सेंटिमेंट्स अटैच रहे हैं लैंड के साथ, इग्नोरेंस, lack of technological skills, caste hierarchies, community not supporting the process, legal factors, politico administrative factors। तो इसीलिए दोनों चीजें हुई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी हुआ, इंटरमीडियरीज लार्जली अबॉलिश हुए, ओनरशिप राइट्स वर गिवन टू द फार्मर्स एट द बेस लेवल, SC/STs वर गिवन मोर कॉन्फिडेंस बाय मेकिंग द बेनिफिशियरीज। लेकिन जब लैंड सीलिंग एक्ट आएगा, जमीन को एक लिमिट तक आप ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते, और परिवार जो जॉइंट फैमिली का लैंड है तो इम्पैक्ट पड़ेगा जॉइंट फैमिली पे। जॉइंट फैमिली was breaking up in that sense, if we say rural inequalities will increase, क्योंकि लैंड जो है वो जाने का डर रहेगा, वहां खतरा होगा, और उसके बाद जो है एग्रीकल्चर लेबर बढ़ जाएगा, मेरी लैंड कहीं और जानी है तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी नकली दिखाऊं, कुछ भी कोई और काम करे, बस मेरा काम चलता रहे। तो रूरल इनइक्वलिटीज इंक्रीज हो गई, जिनके पास लैंड है वो देना नहीं चाहते, जिनके पास नहीं है उन्हें मिल नहीं सकती, वो उन्हीं के लैंड पे काम करेंगे और दूसरे तरीके से बोगस या फर्जी जिसे हम कहते हैं। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर गॉट ट्रांसफॉर्म, कुछ क्लासेस तो बढ़ गई, जैसे लैंड में शेयर बढ़ गया बैकवर्ड क्लासेस का, लेकिन एकदम ग्रास जो एकदम SC/ST मोस्ट डिप्राइव्ड है उनका नहीं बढ़ा। सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, अपर कास्ट ने अपनी आर्मीज तक बना ली। इन बिहार भी, अभी बिहार में आज ही आया है कि कास्ट सेंसस करेंगे हम, तो भाई कास्ट आधारित जनगणना करेंगे, तो कास्ट आधारित जनगणना करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर सोशियोलॉजी ऑल्सो। तो बिहार में रणवीर सेना, डायमंड सेना, ऐसे करके अपर कास्ट ने जमीन और सारी चीजों को करने के लिए अपनी लैंड भी बनाई। माइग्रेशन हुआ पुअर का, दे वर नॉट गेटिंग लैंड, कुछ मिला भी तो फायदेमंद नहीं हुआ तो दूसरे राज्यों में चले गए। तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं कि अमीर अमीर होता चला गया और गरीब जो है वो गरीब होता चला गया, ऐसा कोई एक मतलब सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि चीजें जिस हिसाब से चेंज होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हुई।
तो उसको भी डिपिक्ट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से टेक्स्ट हैं इसके, और उन चीजों को दिखाया गया कि भाई किसान जो है नाम नाम के हैं, किसान ऐसे भी है जिनके पास बहुत अच्छा एकदम रुतबा, और जाट सिख जिसे जैसे पंजाब में हम कहते हैं, ये हिमाचल में ऐसा है, हर राज्य में ऐसा है बेसिकली। तो रिच फार्मर्स भी हैं जो कि एक अर्बन मिडिल क्लास से भी ज्यादा अच्छी जिंदगी जीते हैं। दैट इज नॉट बैड, बट द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ मच सोशियोलॉजिकली वो चीजें सबको मिली, डिप्राइव्ड सेक्शंस को क्या मिला। जैसे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, उनकी बुक है परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, उन्होंने एक किताब लिखी परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। उन्होंने रिच मिडिल क्लास फार्मर्स को कहा बुलॉक कैपिटलिस्ट। क्या कहा? बुलॉक कैपिटलिस्ट, कि भाई ये तो कैपिटलिस्ट है लेकिन इनके पास बैल है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि पेजेंट्स को मौका मिला, जहां रह रहे हैं वहीं घर बना लिया और खेती भी की, तो ये लिमिटेड कुछ सक्सेस हुआ। बेनामी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट इशू अभी भी है, आज भी है, बेनामी ट्रांसफर का, जहां पर आपने लैंड आपकी है लेकिन आपने फर्जी किसी को या किसी और को उसका ओनर बना के दिखा दिया। वेस्टलैंड हमें और बचाना चाहिए, वो बढ़ रहा है। अब तो और भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हो रहे हैं, मतलब हुए हैं, लेकिन वो रेडिकल चेंजेस नहीं लेके आए, रेडिकल चेंजेस नहीं लेके आए वो। सोशियोलॉजी के एंगल से हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि राइट डायरेक्शन में चले, लेकिन जो है कोई फायदा खास नहीं हुआ। आपका जो आंसर आएगा उसमें आपको पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन देना पड़ेगा। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी फार्मिंग के ऊपर, लेकिन आज तक वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2022 तक फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे कारणों से नहीं हुआ। 3 लॉज आए थे फार्मर के लिए, वो भी नहीं किए गए। तो देयर हैज टू बी कंसेंसस, देयर हैज टू बी अ काइंड ऑफ अ विल पावर, ताकि हम ये चीजें करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ऐसा है कि जैसे प्रोफेसर दंतेवाला ने कहा कि रिफॉर्म्स राइट डायरेक्शन में है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसी में हमको आगे और देखना है, इसी में हमको आगे देखना है कि हम नए एग्जाम्पल्स क्या लगाएं। इसी में हमें देखना है कि भाई क्या जो नए एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स हमें हेल्प कर सकते हैं समझने में। तो ये हम कह सकते हैं। अब आप क्वेश्चंस पूछिए। प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। इसके अंदर हम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को आप लेके आओगे, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हुए। एग्रेरियन लेबर को भी आप लेके आओगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एग्रेरियन लेबर। लेबर माइग्रेशन को भी पढ़िए, देखिए उसको लेबर माइग्रेशन में क्या हुआ। तेलंगाना में रायतु बंधु स्कीम आई, उड़ीसा में कालिया स्कीम आई, ये नाम आपने शायद सुने होंगे। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस प्लीज। कोमल, स्विच ऑन योर वीडियो। आंचल, यू ऑल्सो। बोलने के बाद क्यों करना पड़ता है भाई? है भाई, बोलो। अरे जवाब तो दे दो, सुबह सुबह का टाइम है। सॉरी सर, हमने लेट हो गई। कोई बात नहीं, तो लेट होगी तो क्या हो गया। नहीं सर, मुझे लगा आज भी आप 9:30 के करीब ही आओगे, इसलिए मैंने लेट नहीं मैं तो 7 बजे करा दूं। किया। तुम थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा टाइम है तो उसमें पढ़ो खुद पहले, मैं ही धक्का मारूंगा क्या? नहीं सर। ये सिस्टम अपने साथ नहीं चलेगा कि क्लास सर आ गए तो जग गए, नहीं तो सो जाओ। तो
एग्रेरियन रिलेशंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ग्रीन रेवोल्यूशन, भूदान मूवमेंट भी देखना पड़ेगा आपको। भारतीय किसान यूनियन को पढ़िए, भारतीय किसान यूनियन, उसका रोल पढ़िए। भारतीय किसान यूनियन का BKU, पूरे इंडिया में घूम रहे हैं वो, वोटिंग को भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जब आप कोई कंटेम्प्रेरी कोई नया आइडिया लेके आएंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, ये हम कह सकते हैं। भूदान मूवमेंट को देखिए, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। भूदान मूवमेंट देखो, भूदान मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। नक्सलाइट मूवमेंट को समझिए। और लैंड रिफॉर्म का मैंने जो कल कहा था, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो उसका है वो देखिए, वो समझिए कि वो क्या हुआ और उसका इशू क्या है ना जी। तो हमने अप्रोचेस कर ली, और हमने जो है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से हमने प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स भी देख लिए, और हमने जो है एग्रीकल्चर, एग्रीरियन रिलेशंस को भी हमने देखने की कोशिश की, हमने समझा। आप डाउट पूछिए। पूछिए पूछिए। A lot of content found, but how to consolidate and then bring in news answers। कंटेंट है, जो रिपीटेड कंटेंट है उसको छोड़ दो। जो कंटेंट बार पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं, की फ्रेजेस आते हैं, तो उनको ले लीजिए, उन की फ्रेजेस को नोट करिए, फिर उसको रिवाइज करिए। दैट शुड मेक सेंस, और वो आपके आंसर में आना चाहिए। मटेरियल तो बहुत सारा है ही है, लेकिन आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, कि देखना आना चाहिए कि उसमें से क्या है। 50 पेज का है तो मेरे को 25 बातें तो वैसे ही पता है, तो मैं उसको क्यों देखूंगा। उस 25 बातों को भी मेरे को छोटा करना सीखना है। अपने तंत्र को, अपने मानसिक स्थिति को, अपने विकास को जगाइए, ताकि अच्छे वर्ड्स के साथ आप चीज को कर सको। और ये प्रैक्टिस के साथ आता है, इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस यू डू, मोर वी विल गेट इट। पहले रॉन्ग डायरेक्शन में मान लो है, उसके बाद जो है वो राइट डायरेक्शन में आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, 3 बार गलत करोगे, उसके बाद गलत नहीं होगा। समझे आप मेरी बात को। और कोई डाउट, डाउट पूछिए ब्रिजबाला जी। सर हाँ जोर से बोलो। सर ये ऑर्गेनाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये हम्म वाले एरिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम, हम्म तो सर तो इसमें मतलब, हम्म तो बोलो सर बोलो। एरिया था मतलब कैसे कि जो इसमें भी ऐसे किया गया था कि जो लैंड लॉर्ड जो जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको, जो स्मॉल फार्मर है उनको देनी। भाई सरकार अभी भी चला तो रही है, पर सरकार नहीं इसमें चला रही है अभी। हरियाणा गवर्नमेंट का तुम ढूंढो, तुम्हें मिलेगा। SC ST को 100 गज प्लॉट देंगे। अब ऐसा थोड़ा ना है किसी को कोई 1 किला दे देंगे या 1 बीघा दे देंगे। नहीं सर, वो एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लॉज आए थे शुरू में, और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण चीजें कंसोलिडेट हुई, लैंड ज्यादा फर्टाइल हुई, मतलब चीजें हाई यील्डिंग वैरायटी यूज किया गया। फर्टिलाइजर यूज तो उसके नुकसान भी हुए हैं अभी। वाटर लेवल टेबल बढ़ गई, वाटर की सैलिनिटी बढ़ गई,
तो उसकी वजह से वैसे नुकसान हुए। कैंसरस हो गया पंजाब में तो बहुत जगह, पानी की मतलब वो लैंड ही ऐसा हो गया है। तो कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हो, उतने तरीके से नहीं हो पाया। हरियाणा पंजाब छोटे स्टेट भी हैं, बंगाल बड़ा है, और बिहार वाली गरीबी नहीं है यहाँ पर। तो कंसोलिडेशन हुआ। अभी भी आप वेबसाइट पे जाइए हरियाणा गवर्नमेंट की, तो वहाँ आपको डिपार्टमेंट में लिखा मिलेगा क्या किया है, क्या कर रहे हैं। नहरें बनाई गई, कनाल बनाए गए, पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया। अभी भी उस दिशा में कार्य हो रहा है, तो हुआ है। यही एंगल से ऐसे जैसे दिमाग में आता है उसको वैसे ही गूगल करके ढूंढो कि क्या हुआ, मेरे राज्य में क्या हुआ, कहाँ अच्छा हुआ। तो ऐसे करके आपको रिसर्च करनी पड़ती है साथ साथ में। इसे डिबेट कहते हैं। डिबेट, जब तक तर्क वितर्क की शक्ति नहीं डेवलप होगी, तब तक आप कैसे 150 वर्ड में ये आंसर लिख पाओगे, वो भी आईएएस जैसे एग्जामिनेशन के लेवल का। हाँ, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप और देखिए और फिर दोबारा पूछिएगा। और बोलो। तो इसी तरह से हम जब हम कहते हैं कास्ट, तो कास्ट में बहुत सारे कीवर्ड आते हैं। हम उन कीवर्ड्स के दम पे हम समझते हैं, अगर हमें वो वर्ड पता है, तो हम जो है कास्ट को, डिबेट जो हमारे हिंदुस्तान में कास्ट पे हमेशा होता है, बिना कास्ट के कुछ नहीं है। कास्ट हर चीज के पीछे है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पीछे कास्ट है, समझे? हर चीज के पीछे कास्ट है। जैसे कास्ट में क्या क्या आ जाएगा? कास्ट में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो कास्ट से जुड़ा हुआ है। पावर हमने पढ़ा भी है, वेबर को भी हमने पढ़ा है, मार्क्स को भी हमने पढ़ा है। फिर कास्ट में आएगा, बोलो और कास्ट में क्या आना चाहिए, बोलो कोमल। कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, क्या अछूत है, क्या पवित्र है, क्या पवित्र है, तो यानी डरखाइम भी आ गया। प्रोफेन, सेक्रेड, वो भी कास्ट से आ गया सारा का सारा। फिर और क्या आएगा? सर ऑक्यूपेशन भी तो इसी के बेसिस पे। सब कुछ आएगा, ऑक्यूपेशन भी आएगा, जस्टिस आएगा, इक्वालिटी आएगा, और रिचुअल हायरार्की भी आ जाएगा। इक्वालिटी कैसे आएगा सर? इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग कास्ट का अलग अलग लेवल है, इसलिए इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी आएगा। हर कास्ट को अलग माना गया है। गुड पॉइंट्स ब्रिजबाला। कास्ट रिचुअल्स एंड कस्टम्स, पॉलिटिकल पावर, सोशल मोबिलिटी, हायरार्की इन कास्ट, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया। जब सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात करते हो, तो वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉमन आदमी भी वही वर्ड लिख देगा, एक आप भी लिख दोगे। आपके लिखने और उसके लिखने में कोई फर्क नहीं, तो समझ लो हमारे काम में कोई वो नहीं। पंचायत भी हमारे यहाँ कास्ट के बेस के ऊपर है, खाप पंचायत है जैसे, तो कास्ट हुआ एक तरीके से। तो ये आइडियाज हमें समझने पड़ेंगे। इन आइडिया को समझ के ही हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डिबेट है, कास्ट क्या है? ट्रेडिशन है। कास्ट जो है वो पावर भी है, और कास्ट जो है जुड़ी हुई है रिजर्वेशन से भी। तो कास्ट सब कुछ है। इस बार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो बहुत बच्चे मेरिट में आए। लास्ट टाइम
ऐसा नहीं था। सिविल सर्विसेज एग्जाम को नोट करोगे तो ईडब्ल्यूएस कोटे में बहुत सारे बच्चे आए और उन्होंने पूरा फायदा उठाया। Obviously, caste is defined by birth. There is lack of cooperation. Cooperation नहीं, cooperation among different castes. जैसे अभी आप बोल रहे हैं, अभी जैसे पूछा, तो जैसे ओबीसी है तो ओबीसी का रिजर्वेशन है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का भी जो जनरल कैटेगरी का है उन्होंने बहुत मतलब मेरिट को ऊपर उठाया। ओबीसी की मेरिट से ज्यादा मेरिट है उसकी। दैट मीन्स मोर कंपटीशन ओवर देयर। और ऐसा ना हो कल को जनरल कैटेगरी से भी ऊपर कट ऑफ चली जाए ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की सेकंड आ जाएगी और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की ज्यादा फाइट हो जाएगी। तो फिर ये लड़ाई हो जाएगी, भाई ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में जाएं कि जनरल कैटेगरी में ही रहें। हाँ, क्योंकि उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो ये चीजें स्टैटिक नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा किस चीज से क्या फायदा क्या नुकसान। तो रिजर्वेशन हुआ, जैसे अभी हार्दिक पटेल आपके पाटीदार है, बाकी राज्यों में भी है, जगह जगह। कपूज इन आंध्र प्रदेश, कपूज का एजिटेशन देखो, चेक करो, पता लगेगा कि क्यों एजिटेशन हो रहा था आंध्रा में। इंटरलिंकेजेस हैं कास्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर। कास्ट और क्लास में रिलेशन है, कास्ट और पॉलिटिक्स में रिलेशन है, कास्ट और जेंडर में भी रिलेशन है। तो आप सब लोगों को अपनी वोकैबुलरी तो रेज करनी ही पड़ेगी, उसके बिना हम टक्कर नहीं ले सकते। तो बड़े बड़े शब्दों को ढूंढिए, बड़े बड़े शब्दों को बोलिए, बड़े बड़े शब्दों को लाइए। तो कास्ट और क्लास, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट विज़ लॉ। कास्ट क्या है, लॉ क्या कह रहा है। जैसे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर नॉन अवेलेबल है, पुलिस को पता है, ब्रिजबाला मस्ट बी नोइंग दिस। बहुत सारे केस आते हैं डेली। SC/ST एक्ट। तो ये सारी चीजें जब हमें पता होंगी तो हम कास्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे जनरल कास्ट ऐसा नहीं कि भाई हो गया, फिर इसमें सारे आ जाती हैं बातें, इंटरकास्ट मैरिजेज एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो सारी चीजें देखने वाली हो जाती हैं। ओके। तो अगर हम बात करें कास्ट पे, कास्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल हायरार्की है, और उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एक मान लो मैंने बोला ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, जो रोल प्ले करता है कास्ट, भाई ये ट्रेडिशन है, ये कास्ट ये करता है और उस हिसाब से बात होती है। एक हो गया आपका ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, जिसको हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव वो क्या होगा, फंक्शनल पर्सपेक्टिव। एक आपका हो गया पावर, तो जहां पावर होगी वहां कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, तो वो एक पर्सपेक्टिव हो गया। एक पर्सपेक्टिव हो सकता है फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएट करेंगे उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कोई ह्यूमिलेटेड फील करता है। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब की जब जब मूर्ति पर कुछ भी अटैक होता है, सारे दलित आक्रोशित हो जाते हैं। या जैसे सेम इज फॉर द हिंदू सोसाइटी ऑल्सो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे के पूरे सेंटिमेंट हर्ट करने की बात की जाती है। तो कास्ट जो है वो
जस्टिस और इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है, अफर्मेटिव एक्शन से जुड़ा हुआ है। इंडियन कास्ट सिस्टम जो है वो सोशली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर को दिखाता है। उसके अंदर क्लास भी आएगी, रिलीजन भी आएगा, ट्राइब भी आएगी, जेंडर भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगा। कास्ट क्या है? कास्ट एक इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, समय के साथ सिंप्लीफाई हो गया है और समय के साथ वो एक आइडियल टाइप का आप कह सकते हैं कि वो बन गया है, एक आइडियल टाइप का रिजिड हायरार्किकल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया है। आइडियल टाइप का रिजिड हायरार्किकल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यानी कास्ट क्या है, मैं यहाँ पे पूरा बता देता हूँ, लिख देते हैं। कास्ट अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? एक इंस्टीट्यूशन हो जाएगा जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, which has been oversimplified by those seeking to ideal type of एक rigid hierarchical social stratification हो गया, जिसके क्राइटेरिया एक्सट्रीमली क्लोज हैं, एक्सट्रीमली लिमिटेड चीजें हैं। ये जाति ऐसे करके बात की जाती है। मैक्स वेबर ने, अगर हम बात करें मैक्स वेबर, तो ये फिनोमिनस किससे हो गया? एक एथनिक स्टेटस स्ट्रैटिफिकेशन से हो गया। वेबर के हिसाब से ये एक एथनिक स्टेटस स्ट्रैटिफिकेशन, एक जाति एक एथनिसिटी है अपने आप में, और उसका स्टेटस भी है अगर वेबर की बात की जाए तो। और अपने आप में ये चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला। ये वेबर टॉक्स अबाउट इट। और ये जो है ऑनर स्ट्रैटिफिकेशन से भी जुड़ा हुआ है और कमर्शियल क्लास और मार्केट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर आपका एक वेबर की भाषा में कहा जाए तो एक कोई कमर्शियल क्लास थी। कमर्शियल क्लास हाई है, मार्केट में आपकी पोजीशन हाई है, आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो तो आपका लेवल हाई हो गया अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न सोसाइटी। यहाँ पर सेम चीज किसकी हो गई? यहाँ पर सेम चीज कास्ट की हो गई। तो एंड्री बिथेल ने कहा कि स्मॉल नेम्ड ग्रुप है, एक ग्रुप है स्मॉल नेम्ड लोगों का, जिसके अंदर आप जो है इंडोगैमी और हेरिडिटरी मेंबरशिप आप जो है प्रमोट करते हैं। एक लाइफस्टाइल भी है, एक ट्रेडिशन भी है, एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन भी है, और इसके साथ जो है रिचुअल पॉल्यूशन भी जुड़ा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अभी तो खैर समाज कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई सब समान हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही हैं, होती हैं। अभी डेली हमें न्यूज़पेपर में, अगर आप सोशियोलॉजी के एंगल से ढूंढने चलोगे, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर दूसरे तरीके से पढ़ोगे, और न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम सोशियोलॉजी बिल्कुल माइंड में है ही नहीं, आपने कुछ समझा ही नहीं है, तो आप पेपर दूसरे तरीके से पढ़ोगे, इसीलिए फिर नंबर भी दूसरे तरीके से आएंगे। अगर वहां पहुंच पाए तो, पहला ही पढ़ाओ पार नहीं हुआ तो नंबर भी भूल जाओ। मंजिल अभी दूर है, काम अभी बाकी है, तो जाग जाइए। तो ये एंड्रे बेथेल ने जो बोला, मैं आपको कोट बता देता हूं ताकि हम अपने नोटबुक में या हम अपने नोट्स में उसको ऐड भी कर लेंगे। एंड्रे बेथेल ने डिस्क्राइब किया, हमने पूरा ले लिया उसको और हमें समझ में आ जाएगा। उन्होंने कास्ट को कहा स्मॉल लेफ्ट ग्रुप ऑफ पर्संस है कैरेक्टराइज्ड बाय इंडोगैमी। अपनी ही जाति अपनी कास्ट में वो नहीं होता, ब्याह कर दिया। सबसे पहले तो पंडित यही देखता है, दूसरी जगह भी यही देखा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में तो है ही। हेरिडिटरी मेंबरशिप होती है, एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल होता है, हैं? कितने लोग हैं कोमल जी हिंदुस्तान में? कैन यू हियर मी कोमल? क्या आप अंडा खाते हो? आप नहीं सर, मुर्गा? सर मैं नॉन वेज नहीं खाती। और मान लो ऐसी जगह शादी करनी पड़े जो लोग मछली खाते हैं, अंडा मीट मांस खाते हैं, हैं? ऐसे बोलो नहीं सर। अरे जोर से बोलो, क्या कर रही हो? सर मैं नहीं खाती, मतलब हमारी फैमिली में कोई खाता ही नहीं है। आपकी फैमिली में कोई नहीं खाता, लेकिन अगर ऐसा रिश्ता आएगा जो बोलेंगे हम तो खाते हैं और हमें तो कोमल से ही हमें तो कोमल ही चाहिए, फिर क्या करोगी? जब देखेंगे सर।
हाँ ये बात भी सही है, जब जब देखी जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। लगता तो नहीं है ना। तो ये कास्ट हुआ, कास्ट। और इवन आपकी कास्ट में भी जो सब लोग एक जैसा काम नहीं करेंगे, जो थोड़ा अलग खाएगा, अलग वो करेगा, तो उसको अलग से प्रेशर आएगा, अलग से उसके ऊपर एक नजर रखी जाएगी। नजर रखने का अर्थ है कि अलग से उसके ऊपर एक तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो एंद्री बेतेल यही कह रहा है जो आप कह रहे हो। देख लो एंद्री बेतेल ने कितनी अच्छी डेफिनेशन दे दी, और कोमल ने उसको फटाफट से बता दिया कि हाँ भाई बात तो सच है। तो सबसे पहले तो एक जैसे खाना खाते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक जैसे विचार हैं, तो शादी विवाह जीवन उसी विचार लेकिन बहुत सारे लोग फिर लिबरल हो जाते हैं, या इंडिया से बाहर जाके भी कुछ बहुत कुछ होता है, या इंडिया में भी हो जाता है इंटरकास्ट, इंटरफेथ। ठीक है, कौन पूछ रहा है आपसे? सिर्फ कोई नहीं पूछ रहा है, मैं पहले लाइब्रेरी में अकेली थी तो एक बच्चा है। वो नहीं आए अभी, ज्योति मैम? नहीं। कौन है फिर? नवीन? यस सर। क्या कर रहा है वो? गांधी जी। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? सर दूसरा स्टेप आप बता दो। तो पहले पे तो पहुंच जा। पहले पे पहुंच चुके हैं सर। अच्छा ठीक है, बड़ी जल्दी है तुम्हें, बात मानती नहीं। न्यूज़पेपर कर और सारी चीजें करो, तब देखेंगे। कर रही हूँ सर मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। तो मैं ये कह रहा था, गांधी जी के व्यू कास्ट के बारे में ये थे कि कास्ट सिस्टम बैड नहीं है, कास्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बट कास्ट सिस्टम मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट। कोई भी जाति बड़ी छोटी नहीं है। अस्पृश्यता पाप है। यदि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता रहेगी, अनटचेबिलिटी अगर रहेगी, परसिस्ट करेगी, तो हिंदुइज्म अपने आप में एक डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, डिसेबल धर्म बन जाएगा, डिसेबल वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। उससे समाज और राष्ट्र का कभी भला नहीं हो सकता। तो कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं करते, वो एक स्वराज की बात करते हैं, एक राम राज्य की बात करते हैं। और वो राम राज्य, वो स्वराज जो है वो तभी आएगा जब हम जाति से जुड़े समीकरणों को जो है सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेंगे। ऐसा गांधी जी ने जनरल अगर मैं कहूं तो कहा है। बाकी जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से देख लेंगे। गांधी जी के व्यू हैं ब्रिजवाला जी, आपको समझ आया गांधी जी के व्यूज? सो द पॉइंट इज कि कास्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अनटचेबल्स, और उसके अंदर भी ऑक्यूपेशन बने हुए हैं, गांव के गांव में बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं गांव के। भाई ये 50 गांव सिर्फ जो है ब्राह्मणों के हैं, 50 गांव सिर्फ ठाकुर के हैं, 50 गांव सिर्फ जो है यादवों के हैं, 20 गांव ये तो ये हैं। ये जिला है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले की तरफ ज्यादा है, अहीर कम्युनिटी ज्यादा है उस तरफ। तो इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वैसे ही होगा, उनको वोट दिया जाता है, उनको चुना जाता है। तो सब जगह ऐसे अलग अलग है। तो यानी कि वर्णा सिस्टम जो है, वर्ण सिस्टम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाति आ जाती है, वर्ण और जाति भी आ जाते हैं, जो कि मतलब कि ऑक्यूपेशन भी बताते हैं। यानी एलिमेंट ऑफ मोबिलिटी वो डिफाइन हो जाती है आपकी बर्थ से, और उसी से आपका सोशल रैंक भी डिफाइन होता है। मोबिलिटी भी डिफाइन हो गई। नो, डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी व्यू सेम कैसे हो सकते हैं ब्रिजवाला जी? असंभव। ये तो वो हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी अगर गांधी जी और अंबेडकर के व्यू सेम हो गए। नहीं, अलग अलग है, हम बाद में बात करेंगे। तो पॉइंट यही है कि कास्ट सिस्टम जो है वो आएगा, 5 वर्ण आएंगे। वर्ण सिस्टम में सिस्टम ऑफ वैल्यूज, जाति। वर्ण सिस्टम में क्या हो गया? सिस्टम ऑफ वैल्यूज देगा। अगर हम बात करें, वर्ण दे रहा है, वर्ण सिस्टम यानी मैं ब्राह्मण आप नहीं, कोई और जाति, तो वो वैल्यू देगा, और उसके अंदर जाति आएगी, और जाति की वजह से आपको फंक्शनल वैल्यूज पता चलेंगी कि वो कैसे ऑपरेट करता है, कितना वो होता है। ऐसा नहीं है कि
भाई आज ही आया है गुड़गांव में, जो है सेप्टिक टैंक या मतलब कुछ था, वो गड्ढा था पानी के, मतलब कुछ था उसमें, वर्कर घुसे, उनको बचाने के लिए कोई और कूदा, मर गए। आप देखो जो रोड रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं या जो दूसरे राज्य के होते हैं, वो हमेशा अधिकतर निम्न जाति के मिलेंगे, उच्च वर्ग उच्च जाति के नहीं है वो। अगर उच्च जाति के होते तो बात और थी। यानी वर्ण सिस्टम ने क्या किया, वैल्यूज दी, और जाति जो है उसकी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और प्लेस है, एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। जाति जो है प्रमोट भी हो जाती है कास्ट हायरार्की में, जैसा हमने कहा था संस्कृताइजेशन, यानी कि उनके उनके ही वर्ण में वो उच्च में जाएंगे, दूसरे वर्ण में नहीं कूद जाएंगे, सेम वर्ण में ही रहेंगे। तो मोबिलिटी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म जा सकती है केवल पुनर्जन्म के द्वारा। कास्ट कोड और धर्म ये एकदम फिक्स है, कास्ट कोड और धर्म जो है ये एकदम फिक्स है। ठीक है जी। तो कहा जाता है आप जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में आपको ब्राह्मण की प्राप्ति होगी, अगले जन्म में आप क्षत्रिय बनोगे, अगले जन्म में। अनुलोम और प्रतिलोम मैरिजेस भी एग्जाम्पल हैं, वो मैरिजेस में है उच्च वर्ग से निम्न में और निम्न वर्ग से उच्च में। तो कास्ट कोड और धर्म को लेके आते हैं हम इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये डिबेट है। तो मेजर डिवाइडिंग लाइन क्या हो गई, आप कह सकते हो कि कास्ट के अंदर और डिफरेंट कास्ट में जो है प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। रिचुअल प्योरिटी और रिचुअल पोल्यूशन, किस धर्म किस जाति के हो, क्या लाइफस्टाइल है, चाहे फिर वो इंटर मैरिज हो गया। और कॉमेंसैलिटी, मैंने एक शब्द पहले भी आपको बताया था, कॉमेंसैलिटी का मतलब होता है जैसे आपके घर में जो किचन है, खाना बनाना और उसको शेयर करना, कॉमेंसैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। भोजन किसके साथ शेयर किया, भोजन किसने बनाया, इंटर मैरिजेस, विवाह में किस प्रकार के रिचुअल्स फॉलो किए गए, ये सारी चीजें हैं। तो मीट कंजम्पशन जो मैंने अभी जो क्वेश्चन भी पूछा था, वो भी क्या हुआ, अरे वो कहाँ चली गई, वेयर शी हैज गॉन, आंचल वो कहाँ गई। सर आई डोंट नो। कमाल हो गया यार, उससे पूछ लिया भाई मीट अंडा खाते हो तो भाग ही गई। अभी यही बात हम कर रहे हैं कि भाई बहुत सारी जगह जो है नहीं माना जाता बहुत, जैसे अब साउथ इंडिया में केरला है, केरला में जो है केरला कम्युनिटी, केरला जो इकोसिस्टम है या इन्वायरमेंट है, वहां पे पोर्क भी मिलता है और बीफ तो मिलता ही मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में बीफ है, पोर्क है। तो मतलब आपको ब्रॉड देखना पड़ेगा। तो खाने का है जैसे, अब उसी हिसाब से सेग्रीगेशन हो जाता है। तो स्पेशल सेग्रीगेशन उसके बाद हो जाएगा। स्पेशल सेग्रीगेशन अब नेचुरल है, जब आप जो है, अभी आज तक भारत में मिड डे मील में यही डिबेट चल रहा है कि बच्चों को अंडा दिया जाए कि नहीं दिया जाए, यही लड़ाई चलती रहती है। कुक्ड फूड दें कि हम बना बनाया दें, तो बहुत सारों को मंजूर नहीं है। लेकिन कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो बोलेंगे अंडा, तो अंडे के बिना तो हो ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं आएगी और काम नहीं होगा। अब हरियाणा में तो अंडे नहीं दे सकते आप ऐसे, एग, ये बोलते ही यहाँ तो तलवारें निकल जाएंगी। दूध पी लेंगे, दही खा लेंगे, लेकिन अंडा नहीं खाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप अंडा नहीं दे रहे तो वहां पे इस बात की लड़ाई होगी। तो कल्चर है। दलित समाज को अभी 2-3 साल पहले ये डिबेट उठा था, न्यूज में भी बहुत आया, जब बैन कर दिए गए, जो काफ एंड काऊ के ऊपर एक आया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई थी, तो उसके बाद दलित समाज को सबसे पहला प्रभाव पड़ा। वो जो प्रोटीन लेते हैं, दाल आएगी आपकी 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। ठीक है, अरे क्या हो रहा है ये, है? कुछ नहीं हुआ था। कर तो रही थी कुछ, तुम क्या कर रही थी? लाइब्रेरी में कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है अब तुम्हारी, बात समझ आ रही है कोमल जी? ये देखो, ये पढ़ाई है इनकी।
लाइब्रेरी में कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा कोमल, और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया लाइब्रेरी में बैठने नहीं देंगे। ब्रिजबाला जी को देखो, ऑन ड्यूटी, मजबूरी में वीडियो भी ऑन नहीं कर सकती, और तुम लोग आज ही मैं करता हूँ लाइब्रेरी में, मैं बताता हूँ कैसे होती है लाइब्रेरी में पढ़ाई। नहीं सर, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए? है सर, वो सर स्मेल आ रही थी लाइब्रेरी से, तो फिर मैंने बोला कि भैया इधर भी कर दो थोड़ा सा। तो भैया तुम्हारे आने से पहले ही कर देगा ना, टाइम से चीजें होनी चाहिए, क्लास के बीच में होगा ये सब है? तो भैया, दीदी, चाचा, ये भी कास्ट और उसका ही प्रभाव है कि हम हर एक को भैया और दीदी और अंकल, ये जो है मतलब समाज का, जैसे गांव में अंकल कोई नहीं बोलेगा, गांव में सब ताऊ जी, अंकल बोल दिया तो वो नाराज भी हो जाएगा सामने वाला। हाँ बोलो। यस सर, फिर वो ये कहते हैं कि अपनापन नहीं आ रहा है, हाँ, अंकल अपनापन नहीं कहते आ हैं। रहा है। सब लोग फिर इतने अपने हो गए हैं कि खुद को छोड़ के सब हमारे हैं। क्यों? सो दिस इज द पॉइंट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि स्पेशल सेग्रीगेशन हो जाएगा। स्पेशल सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब आप नेचुरली अलग अलग हो जाओगे, तो नेचुरली मतलब आपको जाति से वो कर दिया जाएगा, तो आप ज्योग्राफिकली भी और स्पेशली भी आपके अंदर सेग्रीगेशन आ जाएगा। अपने आप नेचुरली आप उसको मानने लग जाओगे, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, हर चीज वैसे ही हो जाएगी। कास्ट का एक कोड बन जाएगा। हमारी जाति में ऐसा नहीं होता, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता, आपका धर्म बन जाएगा आपकी जाति। तो इंडिया ने बहुत कोशिश की है 1947 के बाद से अनटचेबल्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। सोशियोलॉजिस्ट ने भी बहुत स्टडी किया, सिचुएशन को उन्होंने समझा। साउथ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट हो जाता है उस एंगल से। साउथ अफ्रीका के सिस्टम को भी स्टडी किया गया, अपार्थाइड का। अपार्थाइड में भी यही है, गोरे और काले का भेद था। अपार्थाइड, साउथ अफ्रीकन सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, अगर आपने नाम सुना है, या अपार्थीड भी कहते हैं। ये रंग भेद नीति थी। हमारे यहाँ रंग भेद नीति तो नहीं है, किंतु रंग अपने आप ही हो जाता है। कोई अगर हमारे यहाँ क्रीम्स तक इस प्रकार से आई है, अभी भी ऐड आते हैं, लड़की गोरी चाहिए, लड़की भी अपने आप को रोज क्रीम लगाएगी तो उसकी शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीरियल तक बन चुके हैं कि काली लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है और गोरी लड़की का शादी हो गई। सर न्यूज़पेपर में भी तो आता है। तभी तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? तो सही बात है, ये होगा इस प्रकार से। और जो है कास्ट मोबिलिटी विद इन कास्ट हायरार्की, कास्ट मोबिलिटी विद इन कास्ट हायरार्की, ओके, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कास्ट मोबिलिटी विद इन कास्ट हायरार्की होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा भी है। उसके लिए हमने घुरिये साहब को देखा, उसके लिए हमने श्रीनिवास जी को भी देखा, उसके लिए हमने योगेंद्र सिंह के भी पॉइंट पढ़े। और मैं तुम्हें कुछ और नाम भी दे दूंगा। आज कहाँ पहुंचा कोमल वो जो तुम्हें दिया हुआ था, वो जो चल रहा है कि सर खत्म हो ML गया? श्रीनिवास नहीं चल रहा है। मैं उनके बारे में अच्छे से बनाना चाहती हूँ। मतलब वो श्रीनिवास वाला है ना एक, अभी हो गया था। MS श्रीनिवास तो वैसे भी कर ही रहे हैं हम। यस सर। हाँ, यस सर। फिर अब 2 दिन सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर। हाँ होता है वो तो, खैर चलो उनको पूरा करो। और भी नाम मैं दे रहा हूँ, ये नाम इनमें से जो नया हो वो नोट कर लोगी। इनमें से कोई ना हो तो उनको ले लेना, इनको भी ऐड कर लो। 100 वर्ड, 200 वर्ड, 500 वर्ड के ऐसे लिखो सब पे, आधा काम हो जाएगा तुम्हारा। तो कास्ट को अगर हम ट्रेडिशन की तरह देखें, कास्ट एज ए ट्रेडिशन, तो मॉडर्न डे में कास्ट बिगन होती है वेस्टर्न कॉलोनियल इनकाउंटर्स। जब हम बात करते हैं वहां से निकल के ब्रिटिश हमें लिख के दिखाते हैं। शुरुआत तो इसकी बहुत पहले से हो गई है। कास्ट वर्ड जो है अब ब्रिटिश ने यूज करना शुरू किया। स्पेनिश वर्ड था कास्टा, और कास्टा शब्द जो है वो इंडियंस के लिए किसने यूज किया? सबसे पहले पोर्तुगीज ने यूज किया।
सारे यूरोपियन इंडिया की तरफ अट्रैक्टेड होते थे, लेकिन ब्रिटिश ने ऑब्वियसली हमें कॉलोनाइज किया, और ब्रिटिश ने इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला। सोशियो कल्चरल लाइफ के सिस्टम भी ब्रिटिश की वजह से ही हमारे बहुत सारे मोल्ड हुए। तो उनकी राइटिंग्स आई, मिशनरीज आई, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, उन सब ने भी जो है कास्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया। देखा उन्होंने क्या हो रहा है, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी कास्ट के थ्रू किया। उन्होंने कास्ट को एक स्पेसिफिक सिस्टम माना सोशल रिलेशन का, उन्होंने कास्ट को एक इंटीग्रल पार्ट माना हमारी सोसाइटी का। ठीक है ना, घुरिये ने, जैसे घुरिये साहब ने जो है, उन्होंने भी आइडेंटिफाई किए 6 फीचर की, भाई ये फीचर है तो कास्ट। जैसे डिवीजन होगा, सेगमेंटेड सेगमेंट्स होंगे अलग अलग, हायरार्की होगी, रिचुअल पॉल्यूशन होगा, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट होगा, सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटी, यानी कि आप अगर ब्राह्मण नहीं हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप अगर दलित हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। समाज के कुछ कार्य, निम्न वर्ग के कार्य दलितों के लिए छोड़ दिए गए। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी, मंदिर में नहीं जा सकते, इस समय ये नहीं कर सकते, सिर्फ फूल बेच सकते हो। एक फूल बेचने वाला पुजारी कैसे बन जाएगा? ऑक्यूपेशन नहीं ले सकते, मैरिज पे रिस्ट्रिक्शन, जैसा अभी ब्रिजवाला ने भी लिखा। तो इसीलिए हमें एक सिस्टमेटिक थ्योरी जो कास्ट की थी वो बननी शुरू हुई, और उसके आर्गुमेंट्स बढ़े। कास्ट जो है वो इनइक्वालिटी का सिस्टम है ऐसा माना गया। प्योरेस्ट फॉर्म उसका हिंदुओं में डेवलप हुआ, इंडिया के लिए पिक्यूलियर नहीं है, ऐसा मत सोचो सिर्फ इंडिया में ही है। कोर एलिमेंट उसके जरूर हैं, हेरिडिटरी, एक तो हेरिडिटरी उसका कोर है। हेरिडिटरी का मतलब क्या हुआ? हेरिडिटरी स्पेशलाइजेशन, कि क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय ही माना जाएगा, सब कुछ क्षत्रिय है, बेटी भी उसी उससे मानी जाएगी, तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना गया। हेरिडिटरी स्पेशलाइजेशन हो गया, हायरार्की हो गया, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब ये चीज हमारे यहाँ नहीं होती, हम ऐसे नहीं करते, रिपल्सन, वो एक सिस्टम माना गया। तो ये कुछ आइडिया दिया गया। लुई डुमोन ने स्टडी किया कि आइडियोलॉजी क्या है कास्ट सिस्टम के पीछे। उन्होंने कहा कि भाई कास्ट जो है वो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, किनशिप सिस्टम का एक तरीके से उन्होंने कहा कि एक रिलेशनशिप है ये, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज किसके द्वारा डिफाइन हो रही है? रिलीजन के द्वारा डिफाइन हो रही है। ये कहा लुई डिमोन ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। तो मतलब कि सब लोग एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते चले गए। पूरी तरह साइंटिफिक हम नहीं कह सकते, लेकिन एक मेथोडोलॉजी डेवलप करने की बात की जिससे कास्ट को समझने का मौका उठा। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है हायरार्की की बात आई। हायरार्की एक एसेंशियल वैल्यू है, विदाउट हायरार्की कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो कास्ट का डेफिनेशन दिया गया, होल इंडियन सोसाइटी को बहुत सारे कास्ट ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक दूसरे से वो लोग कनेक्ट भी हैं और अलग भी हैं। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहला सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन कास्ट्स। अगर हम बात करें अलग अलग कास्ट के बीच में, अलग अलग जो कास्ट है उनके बीच में जो सेपरेशन का पहला पॉइंट क्या है? जैसा मैटर्स ऑफ मैरिज एंड कॉन्टेक्ट, एक अगर हम शब्द बोलेंगे मैटर्स ऑफ मैरिज एंड कॉन्टेक्ट, सबसे पहला पॉइंट है। कॉन्टेक्ट मतलब वही जो अभी हमने सुबह केस स्टडी की, जब मैंने कोमल से पूछा तो वो कॉन्टेक्ट है। तो कॉन्टेक्ट, फूड भी एक कॉन्टेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है फूड भी। तो ये बताता है कि आप कौन सी जाति से हो। सेकेंडली, इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर, कि वो क्या करेगा, वो ग्रुप करेगा क्या, वो ग्रुप जो है जनरली क्या करता है। अब तो टूट रहा है, अर्बन कल्चर की वजह से चीजें बदल रही हैं, अर्बनाइजेशन चीजों को बदल रहा है, लेकिन दैट इंडिया अभी अर्बनाइज नहीं है कंप्लीटली, और होने में अभी 100 साल लगेंगे। लेकिन हमने देखा तीसरा, ग्रेजुएशन ऑफ स्टेटस और हायरार्की। हायरार्की क्या है, आप समझे मेरी बात को? हायरार्की क्या है? तो ये तीनों चीजें हमें दिखाती हैं कि जो है किस प्रकार से कास्ट का विकास हुआ, एक सिस्टम कैसे बना। तो इंडिया में बहुत सारी स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज हैं, इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं। कुछ कास्ट जो हैं वो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में हैं, और अपनी कास्ट के बाहर मैरिज करना कास्ट सिस्टम में जनरली पॉसिबल नहीं है। तो सोशल डिफरेंसेस
और हायरार्कीज कास्ट की वजह से मेंटेन्ड हैं और बनी हुई हैं और वो इनइक्वलिटीज रहेंगी। अब ये तो हो गया वैसा। अब एक और बुक व्यू भी है। ये बुक व्यू इंडियन सोसाइटी का बुक व्यू हमने दिया एक तरीके से। अगर हम बोलें कि भाई ऐसे ऐसे हमने बता दिया, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो सोचते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है स्पेशली ब्रिटिश के आने के बाद से चेंज होने लगी, चर्निंग होने लगी, उसके अंदर चीजें जो है बदलने लगी। कुछ पुराने सिस्टम रहेंगे, कुछ नए रहेंगे। जैसे अब एक सिस्टम था पहले, हिंदू जजमानी सिस्टम। जजमान, ब्राह्मण को आप बुलाते हो, ये एक जजमानी सिस्टम का एग्जाम्पल है। आप खाना खिलाते हैं, लेकिन हर जाति के लिए जजमानी सिस्टम है। किसका क्या होगा, कोई गेहूं दे रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई तेल निकाल रहा है, कोई चरवाहा है, कोई दूध बेच रहा है, यू नो, दैट इज हाउ इट वाज। तो हर कोई दूसरे को सर्व कर रहा है। वाइजर ने कहा कि एवरीबडी इज सर्विंग अदर। तो ईच इन टर्न इज अ मास्टर, ईच इन टर्न इज अ सर्वेंट। म्यूचुअल जो रैंक है वो अनसर्टेन है कि भाई तुम भी बराबर मैं भी बराबर, ऐसा नहीं है, आर्ग्यूएबल है वो। लेकिन जजमानी सिस्टम में क्या हो रहा है, मैं कहीं मास्टर हूं तो आप कहीं मास्टर हो, मैं कहीं सर्वेंट हूं तो आप कहीं सर्वेंट हो, सब कोई सब जगह सब कुछ हो रहा है। भाई आप नाई के पास जाओगे बाल कटवाने, वो राजा है उस टाइम, उसके बिना आपके बाल नहीं कट सकते। सरसों का तेल निकालने वाले तेली के पास जाओगे तो उसका तेल नहीं हो सकता। दर्जी के पास जाओगे, रोहिल्ला कम्युनिटी, तो आपके कपड़े नहीं सिल सकते। कारपेंटर कम्युनिटी के पास जाओगे, आपके लकड़ी का काम नहीं हो सकता। अहीर के पास जाओगे तो गाय दूध भैंस नहीं हो सकता, मतलब मिलेगा। सो दिस इज दैट्स हाउ यू टू सी। लेकिन ये चीजें चेंज होती गई, थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई। ऐसे ही ड्यूब ने भी, हमने ड्यूब साहब की हमने बात की थी। ड्यूब साहब ने कहा था, हमने कहा था कि भाई उन्होंने जो है केस स्टडी की है, जो हम कल भी पढ़ रहे थे। उन्होंने भी बताया कि कास्ट डिफरेंशिएशन विलेजेस में कैसे होगा। उन्होंने रिलीजन के बेस के ऊपर भी बताया, ओनरशिप, लैंड ओनरशिप के बेस पे बताया। उन्होंने फिर जो है वेल्थ के बेस पे बताया। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स उन्होंने विलेज के बताए, जो हमने वो शमीर पेट जो एग्जाम्पल, ये रहा शमीर पेट जो हमने एग्जाम्पल दिया था। शमीर पेट का हमने एग्जाम्पल लिया था कि उन्होंने केस स्टडी की। तो ये फेमस केस स्टडीज हैं। तो ये कास्ट, हमने जब चार्ल्स मेटकाफ की बात की थी, हमने जेम्स मिल की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि इंडियन विलेजेस क्या है, रिपब्लिक्स हैं, ये भी हम कह चुके हैं। तो इंडियन विलेज जो है अपने आप में इंडिया को जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं कि इट इज एज ए ट्रेडिशन, तो हम ये कह सकते हैं। फिर हम कहते हैं कास्ट पावर कैसे है भाई, ये तो आपको एग्जांपल पता ही है इसके। कास्ट की पावर है, पटेल हो गए, राजपूत हो गए, ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, दलित हो गए। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बनाया गया था। आप समझे मेरी बात को। तो कास्ट एज ए पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए कास्ट को पावर भी माना गया। यानी यहाँ पर सुप्रीमेसी किसकी हो गई, रिलीजियस प्रिंसिपल की सुप्रीमेसी हो गई। क्योंकि कास्ट जो है वो रिलीजन से जुड़ी हुई है। आप किस प्रकार के वो करते हो, रिचुअल्स को फॉलो करते हो। यानी कि सेकुलरिज्म जिसकी हम बात करते हैं वो साइड में हो गया रिलीजियस डोमेन से, और पावर फिर भी रिलीजन से निकल के आ रही है। अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है राष्ट्र मंदिर है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। तो अगर वे ऑफ लाइफ की तरह देखोगे तो सही है। इफ यू सी ओनली फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म के प्रिज्म में भी आप एकदम अपर जो हिंदू आइडियाज हैं, जो हम मेन स्ट्रीम समाज की बात करते हैं, तो वो सिर्फ सोच पाएगा, बाकी सोच ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या बोलेंगे भाई, ब्राह्मण की सुप्रीमेसी है इंडियन सोसाइटी में, जबकि ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है, टूट भी रहा है। तो लोगों ने काम किया है इसमें एथनोग्राफिक स्टडीज की हैं। जैसे जैसे कलर्स इन तमिलनाडु। कलर्स एक, आप गूगल करना, हु आर कलर्स। सर एक बार स्पेल कर लो। हाँ बिल्कुल डाल दिया मैंने, लो। ऐसा कुछ है जो
बिना बताए छोड़ दिए। कलर्स, ठीक है ना, तो कलर्स हैं तमिलनाडु में, उन पे स्टडी हुई और उन्होंने जो है वो निकाला गया कि भाई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाने की बात की गई कि वो कैसे जीते हैं, कैसे उनके साथ डिसेबिलिटीज हैं, क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। एक बुक आई थी कास्ट ऑफ माइंड, कास्ट ऑफ माइंड, यानी किस प्रकार से कॉलोनियल रूलर्स ने जो है सर्वे किए, सेंसस किए कास्ट ऑफ माइंड्स, और उन्होंने जो है कॉन्शियसनेस बढ़ा दी कास्ट की। यानी कास्ट एक सिंगल ऐसा डोमेन बन गया, सिंगल ऐसा एलिमेंट बन गया एक्सप्रेस करने का, ऑर्गेनाइज करने का और इंडिया को सिंथेसाइज करने का भी। एक्सप्रेस भी करोगे, ऑर्गेनाइज भी करोगे, सिंथेसाइज भी करोगे इंडिया को, और इंडिया को उसी के प्रिज्म से देखोगे। ऐसा ब्रिटिश रूल ने हमें कर दिया। यानी हमारी सोशल आइडेंटिटी जो है, जो डाइवर्स है, हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी भी डाइवर्स है, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डाइवर्स है, लेकिन उसमें कास्ट का रोल बहुत बड़ा है। यानी कि अगर आप ओरिजिनली देखो हिंदुस्तान में बिफोर ब्रिटिश रूल, तो कास्ट डाइवर्स थी, वेरी डाइवर्स, कास्ट वाज वेरी डाइवर्स, और वो कोई सिंगल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती थी। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम से चीजें बदल गई और पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट भी हुई। ठीक है, तो जब पहले क्या था, राजा सबसे पावरफुल था, राजा लेकिन सेकुलर डोमेन में था। लेकिन कोई ये भी आर्ग्यू करते हैं कि राजा ही है, जैसे चोलास राजा थे, राजा है, राजा क्योंकि शैव की पूजा करता है तो वो रिलीजियस डोमेन में भी आ गया, क्योंकि वो शैव की पूजा कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण पुजारी हैं इसलिए ब्राह्मणों का राज हो गया। तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात तो है, लेकिन कुछ का ये कहना है कि हमारे यहाँ कोई सेपरेशन नहीं था रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर में। ये एक स्टडी रही है, एक डिबेट रहा है हमेशा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे डोमेन थे, वो डोमेन ऑफ पावर थे। वो अगर बहुत बड़ा बृहदेश्वरी टेम्पल बना है, बहुत बड़ा गंगई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल बना है, तो इसका मतलब यह है कि राजा की पावर है। अब धीरे धीरे अगर आप ऐसे एंगल से सोचोगे तो आपको राम मंदिर लगेगा कि राम मंदिर भी पावर सेंटर है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, वो एक अलग आस्था है, अलग विश्वास है, पूरे भारत के लिए है, एक निष्ठा है, एक राष्ट्र निष्ठा है। वो उसको सिर्फ रिलीजन से आप नहीं देख सकते। लेकिन जब आप पवित्र अपवित्र को सिर्फ धर्म के आधार पे, पवित्र अपवित्र को सिर्फ आप जाति के आधार पर बांटोगे तो ऐसा नहीं देख पाओगे, फिर आपको कुछ और लगेगा। ऐसे ही आप नेपाल का एग्जाम्पल लो, पशुपति मंदिर है, अकेला हिंदू राष्ट्र है पूरे विश्व में, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो वहां कास्ट की बात आ जाती है। इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। तो किंग की वहां सुप्रीमेसी थी, लेकिन अब किंग की सुप्रीमेसी नहीं है। ब्राह्मण वहां पर ब्राह्मण पुजारी होते हैं, वही सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, तो उनको मिला। तो ब्राह्मण जो है वो हाई हो गए, तो राजा जो है वो सिर्फ राजा नहीं है, राजा की पूजा भी हो रही है। थाईलैंड में भी है ऐसा। तो थाईलैंड में जो किंगशिप है, किंग जो है नॉमिनल है, लेकिन उसकी पूजा होती है उस तरीके से। तो आप समझिए स्ट्रक्चर ऑफ पावर और किंगशिप दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, डिविनिटी जुड़ी हुई है, उसको डिवाइन पावर देने की बात की जाती है। तो इसीलिए रहेजा साहब ने जब स्टडी की नॉर्थ इंडिया में, रहेजा की स्टडी आप कोट कर सकते हो अगर रेलेवेंट क्वेश्चन में है, या और अपने आप बाकी स्टडीज भी आप न्यूज़पेपर से हम ढूंढेंगे। तो उन्होंने जो है माइक्रो जो है स्टडी की नॉर्थ इंडिया में, तो उन्होंने ब्राह्मण सेंट्रिक नोशन को उन्होंने जो है वो कंप्लीटली मिसलीडिंग पाया। उन्होंने कहा कि कोई सिंगल वैल्यू सिस्टम नहीं है, कोई सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है जो कास्ट रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं। इंटर कास्ट रिलेशनशिप भी आजकल गांव में जगह जगह मिलती हैं, लोग आ रहे हैं, लोग कोर्ट से भी मांगते हैं, मीनिंग और वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये हमें ज्यादा लेना है। आप ब्राह्मण हो लेकिन गरीब हो, आप दलित हो लेकिन गरीब हो, दोनों के घर में चूल्हा जल रहा है, दोनों के पास गैस और सिलेंडर नहीं है, तो गड़बड़ तो होगी ही होगी, बीमारियां फैलेंगी। कोरोना है, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि किसी जाति या किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष को अधिक हानि हुई, प्रूव हुआ कि ऐसा नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, सोशल आइडियाज हैं, उनको ब्रॉड करने की जरूरत है। जहां तक ह्यूमिलिएशन की बात है, तो जैसे आप देखो
गोपाल गुरु एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि भाई जो हमारे दलित समाज हैं उन्होंने अपनी उसको करने के लिए बहुत सारी चीजें, रीजंस बहुत सारी किए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों को चेंज किया, उन्होंने कन्फ्रंट किया। गोपाल गुरु ने ऐसा कहा, उन्होंने जो है कहा कि भाई, गोपाल गुरु ने कहा कि भाई जो ट्राइबल्स हैं, ओबीसीज हैं या दलित हैं, वो जो है उन्हें थ्योरी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने थ्योरेटिकल बेस चाहिए कि दलित को ऐसा ही ट्रीट क्यों किया जाए, दलित को बैड ट्रीटमेंट क्यों हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि अंबेडकर साहब ने बनाया। उन्हें भी अपने आप को सुपीरियर बताना है थ्योरेटिकली। तो जो द्विज जन्म जिन्होंने लिया हुआ है, ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ट्वाइस बॉर्न को उन्होंने बोला ये गैप खत्म होना चाहिए या होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। आज भी जब दलित कोई घोड़े पे चलता है, दलित कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन करते हैं, तो अगर दूसरी जाति के लोग उस गांव में बहुत ज्यादा होते हैं तो वो उसको करने नहीं देते, बाइक पे नहीं लिखने देंगे, प्राइड डिस्प्ले नहीं करने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। तो ये शोषण बंद होना चाहिए। ये शोषण ही सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन मांगता है कि क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या रूल ऑफ लॉ है, क्या क्या न्यायोचित है, और वो आपके आंसर में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखो आप, तो इसलिए थिएटर और राइटिंग के थ्रू दलित समाज की पीड़ा को उकसाया जाता है। कोई चीज फेमस हो जाती है, अभी वो धर्म के नाम पे भी हो रहा है, धर्म के लिए भी चाहते हैं कि भारत में एकता है, भारत में विभिन्नता है, तो वो भी दिखाई जाएगी। थिएटर के थ्रू होगा, कल्चरल सिंबल के थ्रू होगा। ब्लू कलर को उन्होंने लिया, हाथी सिंबल लिया, भीम को लिया उन्होंने क्योंकि भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था। एक पॉइंट है, मतलब ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपको सोचने पड़ेंगे, सोशल प्रैक्टिसेस को जो है समझने के लिए किया गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही दलित बच्चों को, कस्तूरबा कन्या विद्यालय खोले गए हैं, मिड डे मील स्कीम दी गई है, स्कॉलरशिप हाई एंड में भी है, साइंटिस्ट और पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप है। अभी कल ही परसों आया एग्जांपल रांची का आया कि ट्राइबल ग्रुप का लड़का और उसके पिताजी भी ये बिल्कुल अनपढ़, और वो वहाँ चपरासी था यूनिवर्सिटी में, और उसने पढ़ के ये नेट क्लियर करके वहां से ही पीएचडी भी कर ली। ये एग्जाम्पल आपको लेके आने पड़ेंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल बिल्कुल राइट एग्जाम्पल है ये। तो ये सारी चीजें जब आप लेके आते हो तब आप एक पॉजिटिव वो दिखाते हो कि दलित समाज भी भारत की सोल है, दलित समाज, दलित सोसाइटी भी नाम के लिए सिर्फ बराबर नहीं होनी चाहिए, काम से ही बराबर होनी चाहिए, उसको पेट्रोनेज मिलना चाहिए। तो जजमानी सिस्टम जो है वो अंडर वैल्यू करेगा, अंडर प्ले करेगा इन चीजों को। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न टाइम है, पोस्ट मॉडर्न टाइम्स के अंदर दलित को भी अभी पॉलिटिक्स में स्पेस हो रहा है, पॉलिटिक्स में उनको। अब आप देखिए बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं यूपी से, वो हार गए थे, फिर भी उनको लेकिन दोबारा बनाया गया, मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। और दूसरा उनको मौर्य अशोक मौर्य जो थे उनसे जोड़ा गया कि भाई ये समाज वो है। निषाद, बिहार में एक इंसान करके पार्टी है, पता नहीं पूरा नाम क्या है उसका, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मोस्ट बैकवर्ड। सबको वो पाई चाहिए, सबको वो हिस्सा चाहिए कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि हैं इतने ज्यादा और हैं इतने बैकवर्ड, वो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाते। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर इसमें आप एक और चीज भी करोगे, रिजर्वेशन डिबेट को पढ़ोगे कास्ट सिस्टम में, एफर्मेटिव एक्शन जिसको कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ समय पहले ही कि रिजर्वेशन जो है वो सदियों से किया हुआ अन्याय है, और वो न्याय के लिए करना ही पड़ेगा, मेरिट देनी ही पड़ेगी, उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, समाज में लेके आना पड़ेगा। तो आप देखिए जो रिजर्वेशन है, जैसे ओबीसी SC ST रिजर्वेशन है, इवन जो क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो बोलता है उस बात को, तो बाकी चीजें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि फर्स्ट टाइम उस गांव से उस कम्युनिटी से पहला ग्रेजुएट होता है, लड़कियां पहली बार दिल्ली उस कॉलेज में एडमिशन ले पाती हैं, तो पूरा समाज उसके लिए रोल मॉडल बनता है, बदलाव आते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा, वो आप पढ़िएगा उससे। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। तो SC ST का रिजर्वेशन एक फाउंडेशनल नेसेसिटी है हमारी रिपब्लिक के लिए।
सिविल सोसाइटी के डिस्कोर्स के लिए है। कास्ट वायलेंस नहीं होना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और फीमेल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, फीमेल तो फिर उससे भी ज्यादा दब गई। तो कास्ट जो ग्रुप्स हैं वो रिन्यू एनर्जी के साथ मोबिलाइज होते हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, वो अपने, जैसे संत रविदास जयंती बनाई गई थी अभी, पूरा पंजाब से जो है रविदासिया, जिनको हम रविदासिया कहते हैं, लेदर का काम जो है वो छोटी जाति के लोग करते हैं ऐसा कहा जाता है, किंतु लेदर का बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है उन्होंने। पूरे वर्ल्ड में जगह जगह वो फैले हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में मोबिलाइज हो गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनके, उनकी चैट होती है आपस में, अपने आइडेंटिटी के लिए बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव इशू होता है उनके लिए, पैसा उनके पास भी आ रहा है। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया है, आप समझे, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बन गया है। तो ये जो है चीजें देखने वाली हैं। तो ये हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम के लिए। मैंने आपको मोटा मोटा ब्रॉड एक पूरा करा दिया है। SC ST का रिजर्वेशन है लेजिस्लेटिव बॉडीज में, दलित जो है वो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, जॉब्स के अंदर भी, कॉलेज के हॉस्टल्स में स्कॉलरशिप मिल रही है। तो आप किसी किसी का नाम लेकर कोट करके कर सकते हैं, आप इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो अगर आप बोलो तो कास्ट और क्लास में भी रिलेशनशिप है, कास्ट और क्लास में, अपर क्लास में भी लोअर कास्ट के लोग हो सकते हैं, और सारी के सारी मिडिल क्लास में भी लोअर कास्ट और अपर कास्ट हो सकता है। तो क्लास और कास्ट का रिलेशनशिप आ गया। पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट ही उसका रास्ता है, वो दोनों खत्म होने चाहिए। कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो हम बात कर ही रहे थे। कास्ट और लॉ की जब बात करते हैं तो वही जैसे SC ST या सिविल राइट्स एक्ट है वो आया है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आया है। और कास्ट और जेंडर की जब आप बात करते हो तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने जो है, जैसे उमा चक्रवर्ती ने एक कॉन्सेप्ट दिया, ब्राह्मण पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, कि भाई ब्राह्मण पैट्रियार्की है। हाँ, तो उमा चक्रवर्ती ने बोला जब तक ये टूटेगी नहीं गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कास्ट हायरार्की और जेंडर हायरार्की भी है, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बना हुआ, दोनों इंटरकनेक्टेड है। कास्ट और जेंडर में उन्होंने पॉसिबल ये फोकस किया कि जो अपर कास्ट वुमेन है वो है तो अपर कास्ट, लेकिन वो भी सबऑर्डिनेटेड है। तो लोअर कास्ट तो सबऑर्डिनेटेड है ही, लोअर कास्ट तो डबल सबऑर्डिनेशन हो गया, अपर कास्ट भी सबऑर्डिनेटेड है। जॉब भी करेगी तो मान लो इस तरीके से करेगी, होम मेकर भी है तो उसके कुछ नियम है, कानून है। कपड़े पहनने का भी एक तरीका है, कल्चर है, रिचुअल्स हैं, सारे व्रत फीमेल ही करेगी। फीमेल व्रत भी करेगी और अंडा और नॉनवेज वैसे नहीं खाती। मेल नॉनवेज भी खाएगा, मीट भी खाएगा, घर में नहीं खाएगा, बाहर खा लेगा, दारू भी पी के आ जाएगा। फीमेल जो है वो व्रत भी करेगी, सारे पाप और पुण्य उसकी छाती पे लाद दिए गए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जेंडर इक्वलिटी को जो ब्रीच करते हैं, इनसे जेंडर इक्वलिटी नहीं आ पाती। तो कास्ट, क्लास, रिलीजन, कास्ट और जेंडर, ये सारा का सारा आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा कास्ट सिस्टम को थोड़ा हल्का सा, और उसके बाद हमारा कास्ट सिस्टम खत्म होने के बाद हम जो है नेक्स्ट उस पे आ गए आपके, कि किसने ये जो पर्सपेक्टिव मैं बता दूंगा आपको, एंड्रे बेतेल का पर्सपेक्टिव तो एग्जामिनेशन एंगल से मैंने जैसे बोला भी है, डुमोंट का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कल। आज इस लेक्चर को दोबारा सुनिए, दीपांकर गुप्ता का नाम भी मैंने लिया है, अनटचेबिलिटी की बातें हमने की हैं, और क्या रह गया, जो गांधी जी और अंबेडकर की जो बात हो रही थी उस पर भी कल हम एक बार बात कर देंगे, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। हमने संस्कृताइजेशन वगैरह तो कर ही लिया है, मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम ऑल्सो वी हैव डिस्कस। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। कल मैं इसको जो मैंने पॉइंट नहीं दिए, आज तो मैंने डिबेट किया है, कल कुछ फैक्ट्स भी बता दूंगा। वैसे मैंने थोड़े फैक्ट्स बताए भी हैं, कल उसको दोबारा भी एक बार बता दूंगा। आप लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा बातों को समझने की और उसके फैक्ट्स निकालने की और उनको इंटरलिंकेज करने की, उससे आपका बहुत भला होगा। जो पॉइंट्स मैंने मिस किए हैं या जो पॉइंट मैंने नहीं बोले हैं, मैं उनको भी कल लेके आ जाऊंगा अपने डिस्कशन में। ठीक है जी। सर ये चैट वाला शेयर कर देना, आपने कल वाला नहीं किया। अरे करा है कल वाला यार, मेरे में नहीं आया। आंचल टेलीग्राम ग्रुप पे चेक करो, चैट शेयर नहीं है। नहीं है सर, कल वाला नहीं है सर। कल ही आपने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे थे और वही वाला नहीं है।
आंचल बताएगी है कि नहीं है। देखो आंचल यस बोल रही है मुझे। आंचल डाल दो उसको दोबारा। तुम्हारे में कैसे नहीं है यार। इतना भी ज्यादा नहीं था कल कोमल, मैं दोबारा कर देता हूँ लो। नहीं है सर, सिर्फ मेरे में शेड्यूल है। सर एक आपने तो डाला था लेकिन फिर से पता नहीं कैसे डिलीट हो गए पीछे की सारी चेक्स, क्या मतलब जो बकवास। आपने सर डाले हुए। सिर्फ शेड्यूल है सर, आप चेक कर सकते हो। यस सर, है यस सर। कल तो आया एक था बार लेकिन आज मैसेज आया डिलीट था है वो सर, सब। मैंने उस पर क्लिक किया ना सर, तो फिर उसमें चैट नहीं दिया। तुम ऊपर बोलो शो यार कर मैडम रहा से, था। कहीं से बात करो उनसे, वो क्या कर रहे हैं वो लोग। क्या पता सर आपकी साइड से डिलीट हो गया हो, क्योंकि सर मैं उस पे तो आप ही डाल सकते हो सर। लो मैं अभी डाल रहा हूँ तुम्हारे सामने, देखो। कल वाला सर, ये आज वाला? कल वाला डाला है मैंने पहले। सेटिंग क्या हो रखी है इसकी। चैट हिस्ट्री को एक्सपोर्ट करने का भी है। यस सर, डाला। अब तो आ गया सर। अब चेक करना जरा, जाएगा नहीं जाएगा। आज का भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। रोज डाल रहा हूँ यार मैं, चैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, आप रोज डाल रहे हो, पर सिर्फ कल वाला नहीं मिला सर हमें। कोई बात नहीं, वो जो है अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो मैडम को बोल के वो रिकॉर्डिंग के वहां से निकाल के दे देंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक बाय यू सर। ब्रिजबाला जी, आंचल जी, कोमल जी एंड एवरीबडी एल्स। वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, थैंक यू। ओके सर। और तैयार हो जाओ लाइब्रेरी के रूल्स के चेंज के लिए। ओके सर। तुम ही बता दो रूल मुझे दो चार। वैसे भी सर लाइब्रेरी में अब कितने होते भी नहीं कोई है, सिर्फ मैं हूँ और एक बच्चा और है बस। नहीं तो मजे करने के लिए नहीं है, तुम मुझे लिख के दो कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। हाँ लिख दो अगले 1 घंटे में, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।